बच्चों, क्या हाल चाल। तो आज का हमारा टॉपिक है हार्मोनल कंट्रोल ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो इसमें बेसिकली सिंपल चीज़ें हैं कि जो हम लोग फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ रहे थे या ओजेनेसिस पढ़ रहे थे, तो ये सारी चीज़ें एक स्पेसिफिक एक ख़ास टाइम के ऊपर हो रही हैं। तो बेसिकली ये पहले क्यों नहीं हो रही या बाद में क्यों नहीं हो रही, तो ये ड्यू टू दी हार्मोन्स कि यानी स्पेसिफिक स्टिमुलेशंस रिलीज़ होती हैं जो कि इन हार्मोन्स को जाके एक्टिवेट करती हैं और फिर बाद में वो सारी चीज़ें होती हैं। तो दैट इज़ कॉल्ड हार्मोनल कंट्रोल ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इसको हम आगे पढ़ते हैं ताकि आपको अच्छे से कवर हो जाए, समझ में आ जाए। तो सबसे पहले नंबर पे है कि वो हार्मोन्स जो फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम को कंट्रोल करें तो उन्हें हम कहते हैं कि हार्मोनल कंट्रोल ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो सबसे पहले ओवरव्यू मैं देता चलूँ आपको कि हमारे पास हाइपोथैलेमस जो हमारे ब्रेन के अंदर मौजूद हो वो सारी चीज़ों को कंट्रोल कर रहा होता है। बेसिकली क्या होता है कि वो एक हार्मोन रिलीज करता है जिसे हम कहते हैं GnRH। ठीक है, जब भी ये हार्मोनल इन्फ्लुएंस या इन्वायरमेंटल फैक्टर्स डेवलप होते हैं तो वो स्टिमुलेशन भेजते हैं हाइपोथैलेमस के पास। हाइपोथैलेमस GnRH रिलीज करेगा जिसे हम गोनाडोट्रोफिन हार्मोन भी कहते हैं। ये गोनाडोट्रोफिन हार्मोन बेचारा भागता हुआ आएगा इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के पास, दैट इज आल्सो पार्ट ऑफ ब्रेन। अब ये इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड रिलीज करता है दो तरह के हार्मोन्स जिन्हें हम FS कहते हैं एंड LH कहते हैं। ये ऐसे समझे इनको ट्रिगर करेगा। सबसे पहले नंबर पे अगर हम चलें FSH पे, तो दैट इज आल्सो कॉल्ड फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। फोलिकल इसका मतलब यह है कि जो ओवरीज के ऊपर छोटे छोटे फोलिकल्स होते हैं जो कि जिम्मेदार होते हैं कि इन्होंने ही ओवरीज में से वो जो हमने ओवम पढ़ा था, एग पढ़ा था, वो निकालने होते हैं। तो दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। अब ये बेचारा दो तरह के हार्मोन्स रिलीज करेगा, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। ये याद रखिएगा, जो फोलिकल्स हैं ये तीन काम कर रहा होता है। एक ओवम भी बना रहा होता है, ठीक है, उसके अलावा एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन भी बना रहा होता है। ओके, ओवम मीन एग बनाया और वो सारी चीज़ें। अब इसके बाद ये एस्ट्रोजन बना रहा होता है। एस्ट्रोजन मीन कि जो उसके डेवलपिंग फॉलिकल्स होते हैं उसमें से एस्ट्रोजन बन रहा होता है। अब एस्ट्रोजन जो है वो उसके डिफरेंट काम्स हैं। ये सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स मीन के ब्रेस्ट बोन का बढ़ जाना, ठीक है, बाकी सारी चीज़ें जो हैं सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स वाली वो सारी की सारी इसकी तरफ से ही होती है। एंड दूसरे नंबर पे ये लीड करता है जो यूट्रस होती है जिसे हम एंडोमेट्रियम लाइनिंग भी कहते हैं, उसको थिक करता है ताकि वो अच्छे से प्रिपेयर हो जाए, यानी अगर प्रेगनेंसी हो भी जाती है तो उसको वो बेयर कर ले। अब आ जाते हैं P4 पे। ये P4 प्रोजेस्टेरोन है। बेसिकली जब प्रेगनेंसी हो जाती है तो ये प्रिपेयर करता है किसको, यूट्रस को या बच्चादानी को। किसके लिए, ताकि इसके अंदर जो फीटल है वो इजीली डेवलप हो सके और वो डैमेज बिल्कुल भी ना हो सके। लेकिन इन केस अगर प्रेगनेंसी नहीं होती तो ये उस लाइनिंग को ख़त्म कर देता है, कैंसिल कर देता है, डिस्ट्रॉय कर देता है और ब्लीडिंग की सूरत में वो मेंसेस साइकिल के अंदर रिमूव हो जाती हैं हमारी बॉडी के अंदर। तो ये है FSH क्या करता है। ओके, अब इसके बाद LH, ये बेचारा भी सेम ऐसे ही है, ठीक है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ठीक है, इन केस अगर हमारे पास प्रेगनेंसी नहीं होती तो फिर ये जो LH है बेचारा ये क्या करता है, ये जाएगा हमारे पास, तो ये जाता है किसके पास, एंडोमेट्रियम लाइनिंग के पास। ठीक है, एंडोमेट्रियम लाइनिंग के थ्रू ये जाता है जो वो रैप्चर्ड फॉलिकल्स होते हैं, तो बेटा ये फिर जाता है रैप्चर्ड फॉलिकल्स के पास एंड फिर ये रैप्चर्ड फॉलिकल्स को कन्वर्ट करता है या ट्रांसफ़र करता है किसके अंदर, कार्पस ल्यूटम के अंदर। अब ये कार्पस ल्यूटम ही होता है जो कि इस प्रोजेस्टेरोन को रिलीज़ करा रहा होता है। ठीक है, अब ये कार्पस ल्यूटम बन गया। अब ये कार्पस ल्यूटम प्रोजेस्टेरोन बनाता रहेगा, प्रेगनेंसी मेंटेन रहेगी। लेकिन अगर जो है प्रेगनेंसी नहीं होती तो यही ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन इस बेचारे को ख़त्म करेगा। जैसे ही कार्पस ल्यूटम ख़त्म, प्रोजेस्टेरोन ख़त्म, प्रेगनेंसी भी ख़त्म। तो ये सारा है हार्मोनल कंट्रोल।
तो लिटिल बिट आगे भी हम इसके बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले नंबर पे है गोनाडोट्रोपिन हार्मोन, जो कि स्टिमुलेट करता है किसको, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को, कि हाँ भी अपने जो हार्मोन्स हैं उनको रिलीज करो, जो कि FSH एंड LH है। इसके बाद है FSH मीन फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। फॉलिकल मीन कि यानी जो ओवरी के ऊपर फॉलिकल्स मौजूद होते हैं उनसे ये एग को रिलीज कराता है, दैट इज आल्सो कॉल्ड फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन यानी ये ओवल्यूशन को ट्रिगर करता है, ठीक है, ओवल्यूशन को ट्रिगर करेगा कि ओवरी से एग जो है वो निकलेगा, ठीक है। उसके बाद जो प्रेगनेंसी होगी नहीं होगी तो फिर वो सारी चीज़ें करा के ये कार्पस ल्यूटम और फिर वो सारी चीज़ों को लीड करता है, हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। इसके बाद वही सेम है, एस्ट्रोजन है एंड प्रोजेस्टेरोन। अब ये एस्ट्रोजन बेसिकली मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर काम कर रहा है, एंडोमेट्रियल लाइनिंग के अंदर काम कर रहा है, ठीक है। तो ये डिफरेंट इसका काम होता है। इसके बाद है प्रोजेस्टेरोन। प्रोजेस्टेरोन जैसे मैंने पहले कहा है कि कार्पस ल्यूटेम ही रिलीज कर रहा होता है, तो सेम ऐसा ही है। उसके बाद ये एंडोमेट्रियल लाइनिंग ऑफ यूट्रस उसको प्रिपेयर करता है फॉर प्रेगनेंसी, लेकिन इन केस अगर नहीं होती तो फिर वो कैंसिल हो जाती है, डैमेज हो जाती है। इसके बाद है इनहिबिटर, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। ये जो होता है बेसिकली ओवरीज का ही काम होता है कि ये इनहिबिन को रिलीज करते हैं। अब इसका काम क्या होता है अगली मैं पिक में आपको अच्छे से बताता हूँ ताकि समझ आ सके। जब फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन आते हैं ओवरी से रिलीज कराएंगे और सारा कुछ हो गया, लेकिन जब ये इनफ अमाउंट में हो जाते हैं तो ओवरी रिस्पॉन्स में इनहिबिन रिलीज करती है, जो कि जाता है हाइपोथैलेमस के पास कि हाँ भाई जो अपनी आपकी सिग्नलिंग है GnRH वाली उसको रोक दो। अब GnRH रुक जाएगा तो इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड जो FSH एंड LH लगातार प्रोड्यूस कर रहा था वो भी स्टॉप हो जाएंगे, ठीक है। अब वो स्टॉप हो जाएंगे तो ऑटोमेटिकली हमारा जो है वो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन प्रोड्यूस नहीं होगा, तो ओवरी के पास कुछ और आएगा नहीं। तो ओवरी के पास नहीं आएगा तो वो जो पहले से इनफ फॉलिकल्स बन चुके होंगे उन्हीं से ही काम चलाया जाएगा, ठीक है। अब मैकेनिज्म होते हैं दो तरह के फीडबैक मैकेनिज्म होते हैं। फीडबैक मैकेनिज्म मीन एज दैट लाइक दैट कि हमारे पास हमने कोई भी चीज़ बेची, उसका हमने फीडबैक लिया कि हाँ भी ये अच्छी थी, बुरी थी, कैसी थी, आपको कैसी लगी, गुड, बेटर, वेरी गुड, ये सारी चीज़ें फीडबैक के तौर पर। लाइक दैट ऐसे ही जिस तरीके से आप कोई भी वीडियो देखते हो तो कमेंट में लिखते हो कि हाँ अच्छी है, बुरी है, कैसी है, ठीक है, या इसको इम्प्रूव कर सकते हैं, दैट इज़ फीडबैक, ओके। तो इधर भी नेगेटिव फीडबैक होता है एंड पॉजिटिव फीडबैक होता है, ठीक। अब ये जो पॉजिटिव फीडबैक होता है कि हाँ भी और प्रोडक्शन करते रहो। नेगेटिव फीडबैक का ये होता है कि हाँ भी कुछ देर के लिए स्टॉप हो जाओ, रुक जाओ, ठीक है, हमें ये काम कंप्लीट करने दो, उसके बाद दूसरा तुम कर सकते हो, दैट इज नेगेटिव फीडबैक। ये फिर से वही आपको ओवरव्यू दे देते हैं। हाइपोथैलेमस रिलीज करेगा GnRH, पिट्यूटरी ग्लैंड फिर स्टिमुलेट करेगा FSH एंड LH को। FSH एंड LH भागकर जाएंगे ओवरी के पास। FSH एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन इन दो को रिलीज करेगा एंड उसके बाद ओवरी से एग को रिलीज करेगा, ठीक है। अब ये LH दो तरह का काम कर रहा होता है, एक ओवल्यूशन में भी काम कर रहा होता है कि एग को निकाल रहा होता है, और दूसरे नंबर पे ये जो बेसिक काम कर रहा होता है वो होता है कार्पस ल्यूटेम का, कि ये जो रैप्चर्ड फॉलिकल्स होते हैं ओवरीज के ऊपर, उसमें से जो भी टाइप के फॉलिकल्स बन रहे होते हैं ये रैप्चर्ड हो चुके होते हैं, उनको कन्वर्ट करता है ये किसके अंदर, कार्पस ल्यूटेम में। अब कार्पस ल्यूटेम बनेगा तो प्रोजेस्टेरोन बनेगा, प्रोजेस्टेरोन बनेगा तो प्रेगनेंसी मेंटेन रहेगी, ठीक। लेकिन प्रेगनेंसी नहीं होती तो ये कार्पस ल्यूटेम भी टूटेगा बेचारा, प्रोजेस्टेरोन नहीं बनेगा एंड प्रेगनेंसी भी नहीं होगी। तो अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं एक शॉर्ट ब्रेक के बाद।